पूर्व सीएम हुड्डा की चिट्ठी पर भड़के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, कोरोना पर राजनीति करना सही नहीं, मैं हुड्डा के पत्र का नहीं दूंगा जवाब। राजस्थान में कूड़े में वैक्सीन मिलने पर हमलावर हुई बीजेपी, अनिल विज ने राहुल गांधी पर किया कटाक्ष, बोले अपनी पार्टी की ओर ध्यान दे राहुल गांधी। एक बार फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 22 से 29 पैसे हुआ महंगा। हरियाणा में 91 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। और सोनीपत में कोरोना से मिली राहत, मौत के आंकड़ों में हुआ सुधार, महज 840 एक्टिव केस। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश शेगवानी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीते रोज दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ जनों को हरियाणा सरकार के कोरोना संक्रमण से रोकने के प्रयासों से अवगत कराया। कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले संगठनों के आंदोलन को लेकर मनोहर लाल ने संघ के वरिष्ठ जनों से विस्तार से चर्चा की। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हरियाणा में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा और साथ में प्रदेश में वैक्सीनेशन की जानकारी दी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बार बार दिल्ली दरबार में तलब किए जाने के पीछे कुछ अलग कहानी है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा का कहना है कि हिसार में 16 मई को किसान संगठनों के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री को अगले ही दिन दिल्ली तलब कर लिया गया। अब ऐसे क्या कारण है कि सीएम 13 दिन के अंतराल में एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व से मिलने दिल्ली पहुंचे। वहीं बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री के पास इस प्रवास के दौरान संघ और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को बताने के लिए राज्य सरकार की अनेक उपलब्धियां हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोरोना महामारी पर राजनीति न करने की नसीहत दी। उन्होंने हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाने को लेकर हुड्डा के पत्र का वो जवाब नहीं देंगे। मनोहर लाल केंद्र सरकार पर वैक्सीन नहीं देने के आरोप लगाने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल तो है ही पुराने नौटंकीबाज। सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात पर हुड्डा द्वारा लिखे गए पत्र पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस पत्र में उनकी सरकार के प्रति नकारात्मक मानसिकता साफ तौर पर झलक रही है। बैठक बुलाने से पहले ही जब हुड्डा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो उनसे किसी सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे में मैं हुड्डा के पत्र का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि गांव में कोविड-19 के प्रसार का एक कारण किसानों का आंदोलन है और कुछ गांव में मृत्यु दर सामान्य से ज्यादा रही। सीएम खट्टर ने पहले कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से अपना आंदोलन स्थगित करने की अपील की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि धरना स्थल से आंदोलन से जुड़े लोगों की आवाजाही से गांव में संक्रमण फैल रहा है और कुछ गांव में औसत संख्या से ज्यादा मौतें हुई। आंदोलन को संक्रमण फैलने के पीछे के कारकों में से एक बताते हुए उन्होंने कहा, इन गांवों में पिछले साल की तुलना में मृत्यु दर 6 से 10 गुना बढ़ गया है। अगर कोई कहता है कि यह कोविड के कारण नहीं है तो इस स्तर पर कोई अन्य महामारी नहीं है। सीएम ने कहा कि हजारों लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, आपस में मिलते हैं और कोविड उपयुक्त प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता। उन्होंने दावा किया कि कुछ गांवों में पूरे साल में जितनी मौतें होती है उनमें हाल फिलहाल में उतनी मृत्यु हुई है।
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा वैक्सीन को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब राजस्थान में वैक्सीन के डस्टबिन में मिलने के बाद राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। राजस्थान में डस्टबिन में मिली वैक्सीन के सवाल पर अनिल विज ने कहा कि इस बात का जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी हमेशा केंद्र सरकार को वैक्सीन के मामले में कोसते रहते हैं। अब उन्हें जवाब देना चाहिए। अनिल विज ने कहा कि लोग एक एक इंजेक्शन के लिए तरस रहे हैं और इन्होंने वैक्सीन को कूड़े में डालकर रखा है। इसके खिलाफ तो आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी का कौन सा मंत्री है, क्या बोले, इससे राहुल गांधी ने क्या लेना? तो अपनी पार्टी संभाल, तो बता कमलनाथ क्या बोल रहा, उसके ऊपर एक्शन ले। तू अपनी पार्टी तो संभाली नहीं जा रही तेरे से, और तू हमारी पार्टी की चिंता कर रहा। हमारी पार्टी ठीक चल रही है, यहाँ बहुत लोग हैं देखने वाले। राहुल गांधी जी देना इसके ऊपर बयान। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और रोज वो टीके के बारे में केंद्रीय सरकार को कोसते नहीं थकते। अरे भाई, अपना प्रदेश तो देख लो, लोग एक एक इंजेक्शन के लिए तरस रहे हैं और तुमने टीकों को कूड़े में डाल रखा है। इनके खिलाफ तो आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सारे हरियाणा में म्यूनिसिपैलिटी की जमीन पर लोग लीज पर, रेंट पर बैठे हुए थे और उनके अधिकार नहीं थे। टूट जाती थी तो ठीक नहीं करा पाते थे। सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है कि 20 साल से ज्यादा का जो भी बैठा हुआ है वो कलेक्ट्रेट रेट पर, अब अगर 20 से ज्यादा है तो आगे हमने रिबेट भी दी है, 50% तक रिबेट दी है कि उसके हिसाब से वो उस जमीन की रजिस्ट्री कराकर उसका मालिक बन सकता है। हमने किराएदारों को, पट्टेदारों को, लीज होल्डर्स को मालिक बनाने का काम। अब देखिए, किसानों का आंदोलन है। हमने हमेशा कहा है हिंदुस्तान एक। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता संजीव भारद्वाज ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार सख्त नहीं थी। समय रहते पहली लहर जब आई तब कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। वैक्सीन को लेकर इस समय बीजेपी अपनी वाहवाही लूटने में लगी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने धार्मिक प्रचार को बंद करे। उतना ही नहीं, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर पर भी हमला किया। धैर्य रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में जो फैसले मौजूदा केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने लिए कि वैक्सीन के समय रहते जब पहली लेयर जब आई थी, तो उसके बाद कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं सेटअप करी जिससे कि वैक्सीन टाइम पे बने या वो बने। और फिर ऊपर से वैक्सीन को इस वक्त इतनी बड़ी महामारी के दौर में भी अपनी वाहवाही लूटने के लिए दूसरे देशों को जिस तरह से वैक्सीन भेजी, अपने देश के जनमानस को कहीं ना कहीं इस महामारी के दौर में खतरे में तो डाला ही है। लेकिन चलिए, पुरानी बातों को ना मान के कम से कम अब तो अपने शब्दों को या अपने धार्मिक प्रचार को बंद रखें। ये कितना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का है। जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन जल्दी लगाने को, दिल्ली सरकार के फैसले को जिस तरह से उन्होंने बताया है, उससे तो एकमात्र यही लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये गवर्नमेंट जहां भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, उनमें लोगों की जान माल की कोई परवाह नहीं करते। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, लोकतांत्रिक सिस्टम को ये खराब करने का काम करते हैं। लोगों के अंदर भ्रम फैलाते हैं। जो भी इनके खिलाफ जरा सा भी कुछ बोलता है या जन साधारण के लिए बोलता है, हक में बोलता है, तो वहीं तेल कंपनियों ने मई महीने के आखिरी दिन यानी कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में 22 से 29 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है। हरियाणा में 31 मई को पेट्रोल का दाम 91 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम बढ़कर 85 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। वहीं चंडीगढ़ की अगर बात करें तो डीजल 84 रुपए और पेट्रोल का दाम बढ़कर 90 रुपए प्रति लीटर हो गया। आपको बता दें कि हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो चुकी हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा
अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी सभी प्रदेशों में सेवा ही परमो धर्म के रूप को मना रही है। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में प्रदेश के सभी गांव में प्रदेश, जिला और मंडल स्तर के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय की गई, जिसके तहत किसान मोर्चे को 612 गांव सेवा कार्य के लिए सौंपे गए। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांढी ने सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई और खुद भी दादरी जिले के 2 गांव में पहुंचे। सुखविंदर मांढी ने गांव जावा बिजना में मास्क और सैनिटाइजर वितरित करते हुए कोरोना महामारी से बचने के सुझाव दिए और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने कोविड महामारी पर अतिशीघ्र काबू पा लिया। केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को पूरे हुए हैं और इस 7 वर्षों के दौरान हर वर्ग का, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, युवा हो, हमारी मातृशक्ति हो, सबको आगे बढ़ाने का काम अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किया। और ये 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने ये तय किया है क्या जिस प्रकार का ये महामारी का समय है, इस महामारी के समय में हम राजनीतिक पार्टी के, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हुए भी हम अपना सेवा भाव से सब साथियों के बीच में, गांव के लोगों के बीच में जाएंगे। और इसके तहत ये 2 गांव हमने तय किए। हमारे प्रभारी कमल यादव जी और मैं आज यहाँ जावा और बीजना गांव में आए हैं और हमने यहाँ मास्क और सैनिटाइजर वितरण का कार्य किया है। और इसके साथ साथ किस प्रकार से हम इस महामारी के दौर में, जिसमें पूरा संसार इसमें पीड़ित है, इसमें अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इसमें सुझाव देने का हमने काम किया है। अलग अलग प्रकार से सब साथियों ने यहाँ इस पिछले 1 साल के दौरान जो ये त्रासदी चली है, इसमें किस प्रकार की स्थिति रही है, उससे भी हमें अवगत करवाया है। सर्वप्रथम बधाई धन्यवाद करता हूँ मध्य प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे दादरी जिले की जिम्मेवारी दी। दादरी जिला एक बहुत अच्छा जिला भाजपा की दृष्टि से है। यह हमारे पहले विधायक भी रहे हैं सुखविंदर जी, वो आज हमारे साथ हैं कार्यक्रम के अंदर। और यहाँ के से हमारे सांसद धर्मवीर जी भी लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि दादरी जिले का जो कार्यकर्ता है मजबूत कार्यकर्ता है और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है आने वाले समय में मैं यहाँ दादरी का प्रभार जो मुझे दिया है, मेरे
समय में और दादरी को मजबूत किस प्रकार से कर सकें, उसी चीज़ को देखते हुए हम आगे की रूपरेखा बनाएंगे। आज का ये 30 तारीख का जो कार्यक्रम है वो सफल कार्यक्रम इस जिले के अंदर हो रहा है। उसी के नियमित हम दोनों भाई सुखविंदर जी और मैं 2 गाँव का दौरा आज हमने किया है और मास्क और सैनिटाइजर बांटने का ये काम आज हमने इस गाँव के अंदर किया है। और मैं आगे की जो रूपरेखा है कार्यक्रमों की, जैसा पार्टी आदेश करेगी उसके अनुसार हम बना करके आपको अवगत जरूर कराएंगे। वहीं हरियाणा के भिवानी के मुक्केबाज पूजा वोहरा ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में 5-0 से उज्बेकिस्तान को मुक्केबाज को हराते हुए एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। भारतीय मुक्केबाज पूजा वोहरा के जीतने के बाद भिवानी वासियों में खुशी का माहौल है। इस मौके पर पूजा वोहरा के कोच और द्रोणाचार्य अवार्ड संजय श्योरान ने बताया कि 75 किलोग्राम भार वर्ग में 5-0 से उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज को हराते हुए एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि बॉक्सिंग में महिला मुक्केबाज देश के लिए मेडल लाने का काम करेगी। एशियन चैंपियनशिप पूजा वोहरा ने फाइनल में उज्बेकिस्तान के बॉक्सर को 5-2 से हराया है और हमें खुशी है। हमारे देश का प्रदेश का नाम रोशन किया उसने और ओलंपिक क्वालिफाई कर चुकी है वो। हमें उम्मीद है ओलंपिक में मेडल लाएगी देश। हरियाणा में 4 सप्ताह से चल रहा लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। हालांकि व्यापारियों और दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए बाजार खोलने का समय 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया है। बाजारों में ऑड इवन के आधार पर अब सुबह 7 के बजाय 9 बजे दुकानें खुलेंगी और दोपहर 12 के बजाय 3 बजे इन्हें बंद करना होगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक हरियाणा में शॉपिंग मॉल सुबह 10 से 6 बजे तक खुल सकेंगे। एक समय में सीमित संख्या में लोग शॉपिंग मॉल में खरीदारी कर पाएंगे। इसके अलावा होटल भी खुल सकेंगे, लेकिन इनमें शादी समारोह और कॉन्फ्रेंस की परमिशन नहीं होगी। होटल में रेस्टोरेंट और बार भी बंद रहेंगे और सिर्फ कमरों की सुविधा मिलेगी। रिलैक्स फील कर रहे हैं जी, थोड़ा सा और रिलैक्समेंट चाहते हैं एज अ शॉपकीपर। 9 to 5 या 6 तक टाइम मिनिमम। तो अभी जैसे कि अब टाइम चेंज हुआ तो उम्मीद है कि थोड़ा कस्टमर आएगा हमारे बाजार में, क्योंकि एक तरह से केसेस तो अभी आ ही रहे हैं। हाँ, अगर कस्टमर की बात करें, मेन क्लाइंट जो होता है लेडीज परचेज करने निकलती हैं, तो लेडीज के लिए 7 to 12 कोई टाइम ही नहीं हो, घर के काम ही खत्म करके नहीं निकल सकते, कुछ भी है, कोई भी लाइन हो। तो अब 9 to 3 है, थोड़े से कस्टमर निकल आएंगे। हरियाणा के सोनीपत में कोरोना की जांच का दायरा बढ़ने से संक्रमण काबू में आया है। नाके लगाकर हो रही जांच में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भी जांच हो पा रही है। ऐसे में गांव और आसपास के क्षेत्र में संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिल रही है। जिले में अब तक 4,92,619 की कोरोना जांच हो चुकी है, जिसमें से 4,83,000 की रिपोर्ट आ चुकी है। इनमें से 46,951 संक्रमित मिल चुके हैं। सोनीपत में औसतन 4,000 लोगों की जांच हो रही है। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस सख्ती दिखाने के बजाय कोरोना टेस्ट करवा रही है। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या 840 है। सरकारी डेथ का आंकड़ा मैं पहले भी बार बार विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बताते रहा हूँ कि जो ICMR की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो जिले का रहने वाला हो या 14 दिन का जिसका इंक्यूबेशन पीरियड या जो कोविड पॉजिटिव रहा हो, डेथ के टाइम में जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो और जो इंस्टीट्यूशनल रिपोर्टिंग जिसकी रही हो, उसी को मानकर ICMR की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उसको नोटिफाई किया जाता है। जो अन्य जिलों के जो व्यक्ति जो रोगी, अब आपको भी बताया जैसे शुरुआती चरण में लगभग 60 से 70% लोग दिल्ली के थे जो मरीज भर्ती थे, उनकी जिनकी डेथ हुई और उनका अंतिम संस्कार भी यहाँ पर हुआ। लेकिन जो रिपोर्टिंग पर्पज से जिस खेती को लोग घाटे का सौदा कहते हैं, उन्हें हरियाणा के पानीपत जिले के गांव सिवा के किसान ने गलत साबित कर दिया है। ये किसान 6 एकड़ जमीन में हाईटेक और ऑर्गेनिक खेती कर हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसी खेती से उन्हें सम्मान से लेकर विदेश तक पहचान मिली है। ऑर्गेनिक तरीके से उगाए उत्पादों की मांग बेहद ज्यादा है। हाल ही में गर्मी में ताइवान वैरायटी के लाल और पीले तरबूज लगाए। हालात ऐसे हैं कि तरबूज खाने की इच्छा रखने वाले लोगों को 3 से 4 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। किसान बताते हैं कि वो करीब 25 साल से खेती करते आ रहे हैं। बागवानी विभाग से मिले प्रोत्साहन के बाद 5 साल पहले हाईटेक और ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियों और फल की खेती को शुरू किया। वो ज्यादा पैदावार की बजाय क्वालिटी में विश्वास रखते हैं।
यही कारण है कि उन्हें अपनी सब्जी और फल को बेचने के लिए किसी मंडी में नहीं जाना पड़ता। लोग सब्जी और फल खरीदने के लिए खुद चलकर उनके खेत तक आते हैं। इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,